बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ जैम के हवाले से डिस्कस किया था। आज हम उससे नेक्स्ट चीजें डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने वर्डप्रेस को भी लास्ट टाइम जो है वो डाउनलोड करके रख लिया था। तो वो सारी चीजें हमारे किस काम आनी है, जरा उसको हम डिस्कस करते हैं। देखो, चीजें स्टेप बाय स्टेप लेके चलनी है। सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने जैम को डाउनलोड किया, सबसे पहला काम। फिर स्टेप नंबर 2 में हमने क्या काम किया कि जैम को जब हमने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद हमने क्या किया, इंस्टॉल किया। 2 स्टेप हो गए, ये स्टेप याद रखने हैं। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या काम किया कि जैसे हमने उसे इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद हमने उसके 2 जो मेन कंपोनेंट थे उसको हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। एक अपाची था और उसमें दूसरा कौन था, माई सीक्वल था। ये 3 स्टेप हो। चौथे स्टेप में हमने काम क्या किया कि हमने जो एक डेटाबेस क्रिएट किया। क्या किया, डेटाबेस क्रिएट किया। अपने PHP एडमिन में जाके हमने वहां पे क्या किया, एक डेटाबेस को क्रिएट किया। कितने स्टेप हो गए, 4 स्टेप हो गए। 5वें स्टेप में हमने क्या काम किया, 5वें स्टेप में हमने ये काम किया कि हम क्रोम पे गए, गूगल पे गए, हमने जाके वहां से वर्डप्रेस को क्या किया, डाउनलोड कर लिया। वर्डप्रेस को क्या कर लिया, और वर्डप्रेस किस वेबसाइट से हमने की है ये भी आपको पता होना चाहिए। wordpress.org से हमने इसको जो है वो डाउनलोड कर लिया। कितने स्टेप हो गए, 5 स्टेप हो गए। अब ये हमने डाउनलोड कर लिया। अच्छा, स्टेप नंबर 6 में क्या हमने किया कि हमने उस वर्डप्रेस को उठा के किधर लेके गए थे, कोई बता सकता है मुझे? शाबाश। उस वर्डप्रेस का जो हमारे पास एक फाइल जो थी, जो कि जिप फाइल थी, जो कि डाउनलोड की थी, उसको उठा के हम जैम्प के किस फोल्डर में लेके गए थे, बताओ जरा। शाबाश, htdocs में। इतना काम हो गया कि नहीं हो गया? हमने फिर उस जो हमारी वर्डप्रेस की फाइल थी, उस फाइल को हमने नाम दिया। कौन सा नाम दिया, बताओ जी? जो हमने डेटाबेस का नाम दिया। इतने स्टेप्स की समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब हमने इससे आगे चलना। अंडरस्टैंड बात, समझ रहे? समझ। अब जब तक आप इसे ये परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आप परेशान रहेंगे। तो ये चीज करना आपके लिए जरूरी है। अब इससे अगला स्टेप क्या है? इससे अगला स्टेप हम ये करेंगे कि हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। उसका सेटअप जो है वो क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। पहले हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, वर्डप्रेस को जो है वो डाउनलोड करके कहां पे रख दिया, जैम्प के htdocs में रख दिया। ऐसी बात है ना? अब हमने उसका नाम भी हमने चेंज किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे उस वर्डप्रेस के सेटअप को इंस्टॉल करेंगे। उसमें हम अपना यूजर आईडी, पासवर्ड देंगे और हमारे पास हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। हमारे पास जो उसका वो कंट्रोल पैनल है, सी पैनल है, वर्डप्रेस का शो हो जाएगा। और उस वर्डप्रेस में बैठ के हम क्या काम करेंगे, अपनी वेबसाइट बनाएंगे। मेरी बात समझ गया कि नहीं समझ गया? तो ये काम किया। तो अच्छा, ये सारे स्टेप हो गए। अब इससे अगला स्टेप ये करना है कि आपने क्रोम पे जाना है, गूगल पे जाना है, और गूगल पे यहां पे क्रोम में जाके लिखना है लोकल होस्ट। ये देखिए आगे हमारे सामने लोकल होस्ट आप लिखेंगे। उसके बाद स्लैश लगाएंगे। उसके बाद जो आपने डेटाबेस का नाम क्रिएट किया होगा, डेटाबेस का नाम मैंने sodamics.com ही रखा था ना, तो जो आपने डेटाबेस का नाम क्रिएट किया होगा और वही डेटाबेस जो आपने वर्डप्रेस का जो फोल्डर था उसका नाम भी वही रखा था, आपने वही रखा था ना, तो उसको यहां पे लिखना है। फिर आपने लगाना स्लैश और आपने लिखना है WP। WP का मतलब क्या होता है, वर्डप्रेस। और आगे आपने डैश लगा के लिख देना है एडमिन। ये काम आपने यहां पे क्रोम पे आके कर देना और इंटर का बटन प्रेस कर देना। जब भी आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है वो शो हो जाएगा। मेरी बात समझिए कि नहीं समझ रहे हैं? ये इंटरफेस आपके सामने शो हो जाए। अब इस इंटरफेस में हमारे पास क्या है बच्चों, ये वर्डप्रेस का लोगो है। जो आपको नजर आ रही है क्या हमारे पास है, वर्डप्रेस का लोगो है। अब यहां से वो क्या बता रहा है कि आप किस जुबान में वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को चलाना चाहते हैं। तो हमें किस जबान की समझ आती है, अंग्रेजी जबान की समझ आती, इंग्लिश की आती है। तो हम क्या करेंगे, यहां से USA की जो है वो इंग्लिश को क्या कर लेंगे, मुंतखब कर लेंगे और यहां से आगे क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर। जैसे हम यहां पे कंटिन्यू करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा।
मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यहां पे वो क्या कह रहा है, वेलकम टू वर्डप्रेस। क्या आपको वर्डप्रेस में हम वेलकम कहते हैं? बिफोर गेटिंग स्टार्ट करने से पहले यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स। आपको ये जो आइटम्स हैं, 4-5 आइटम्स दिए, इनके बारे में पता होना चाहिए वर्डप्रेस को इस्तेमाल करने से पहले। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि आपके पास डेटाबेस होना चाहिए, डेटाबेस का नाम रखेंगे, आपको डैशबोर्ड का यूजर, डेटाबेस का यूजर आप रखेंगे, उसका पासवर्ड जनरेट करेंगे और डेटाबेस को जहां पे आपने होस्ट करना है वो आप लिखेंगे। तो ये आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। खैर, आप इसको क्या कर देंगे, लेट्स गो पे कर देंगे। यहां पे आप क्या करेंगे, लेट्स गो पे करेंगे। जब लेट्स गो पे हम करेंगे तो बच्चों कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहां पे अब अपने क्या काम करना है, देखो यहां पे क्या कह रहा है, बिलो यू शुड इंटर योर डेटाबेस कनेक्शन डिटेल्स। यहां पे आप कह रहा है कि नीचे ये जो आपको सारी चीजें नजर आ रही है, यहां पे अपने अपने डेटाबेस की डिटेल्स पुट करनी है। अच्छा, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दीज कॉन्टेक्ट योर होस्ट। अगर आपके पास डेटाबेस नहीं है तो आप अपने होस्ट के साथ राब्ता करें। अब होस्ट कौन है यहाँ पे, बताएं जी, कौन है होस्ट हमारे पास? शाबाश, यहाँ पे हमारे पास जैम्प होस्ट है। अगर हमने डेटाबेस वहां पे क्रिएट नहीं किया, कहां पे? जैम्प में। जब हम पीएचपी एडमिन में गए थे, पीएचपी माई एडमिन में गए, वहां पे अगर आपने न्यू में जाके डेटाबेस क्रिएट नहीं किया तो पहले क्या करो, डेटाबेस क्रिएट करो, फिर आप इधर, अदरवाइज आप यहां पे नहीं आ सकते। इतनी बात की आ गई समझ? अच्छा, अब यहां पे डेटाबेस नेम आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहां पे? ये रिकमेंड कर रहा है क्योंकि मैं यहां पे पहले क्या किया था, यहां पे मैंने यहां पे लिखा था, इसलिए वो रिकमेंड कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, डेटाबेस के यहां पे लिखेंगे नाम। अब डेटाबेस का नाम मैंने क्या रखा था बताओ जरा? Sadamix.com। Sadamix.com। जो आपने डेटाबेस का नाम रखा होगा वही सेम एज इट आप यहां पे क्या करेंगे, डेटाबेस का नाम पुट करेंगे। ये देखो ये चीजें मिल रही हैं। वहां पे हमने फोल्डर का नाम भी पहले हमने डेटाबेस का नाम रखा, फिर उस डेटाबेस के नाम से हमने वर्डप्रेस के फोल्डर का नाम रख दिया। फिर अब यहां पे भी वो क्या कह रहा है कि डेटाबेस का नाम लिखो, तो हमने डेटाबेस यहां पे अलग क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है वर्डप्रेस। ये देखो प्लेस होल्डर में क्या लिखा हुआ है, वर्डप्रेस। लेकिन हमने यहां पे क्या लिखना है, यहां पे हमने अपने डेटाबेस का नाम लिखना, जो हमने डेटाबेस का, इसमें से कोई भी बच्चों आपका स्पेलिंग मिस नहीं होना चाहिए। जो डेटाबेस सेम वो रखा है नाम, सेम एज इट वही नाम होना चाहिए, अदरवाइज आपको ये पैनल काम नहीं करेगा। मैं पहले कह रहा हूं, ये ना हो कि इधर आप अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर दो, उधर कहें उधर कर लेंगे, उधर से अलग हो इधर से अलग हो, एक स्पेलिंग भी अलग होगा तो ये काम, क्योंकि इसने डायरेक्ट एक्सेस लेनी है डेटाबेस से, जो कि आपके सिस्टम में जैम्प जो है वो डाउनलोड किया हुआ है, उसके साथ इसने होस्ट के साथ कनेक्ट होना है, इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे, डेटाबेस का नाम रख देंगे। अच्छा, उसके बाद यहां पे यूजर है, तो यूजर को बच्चों आपने हटा देना और यहां पे आपने लिखना रूट, ROOT रूट। ये याद रखना, ये गलत करेंगे तो चीजें काम नहीं करेंगी। मैं फिर कह रहा हूं, आप इसका प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, ये काम नहीं करेगा। अच्छा, यहां पे रूट आ गया, यूजर नेम पे आप क्या लिखेंगे, रूट लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद यहां पे पासवर्ड में आपने कुछ भी नहीं लिखना। यहां पे इस पैनल में पासवर्ड में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, लोकल होस्ट को लोकल होस्ट ही रहने देंगे, इसको भी आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद टेबल प्रीफिक्स है, इसको भी आपने WP_ ही रहने देना, इसको भी आपने चेंज नहीं करना। इतनी बात की आगे समझ के नहीं। उसके बाद आपने क्या कर देना, सिंपली इसको क्या कर देना है, सबमिट कर देना। ये मैंने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके सामने ये पैनल ओपन। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि ऑल राइट Sparkly, you have made it through this part of this installation. WordPress can now communicate with your database. आप जो है वो आपकी जो WordPress है वो आपकी कम्युनिकेट करेगी किसके साथ, आपकी डेटाबेस के साथ। इफ यू आर रेडी देन नाउ, अगर आप रेडी हो काम करने के लिए, आप क्या करें, रन द इंस्टॉलेशन। यानी अब आप क्या करें, WordPress को क्या करें, इंस्टॉल करें। रन द इंस्टॉलेशन, अब आप क्या करें, वर्डप्रेस को क्या करें। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रही है। अब आपको फर्क का पता होना चाहिए कि यार जैम्प और चीज है, वर्डप्रेस क्या है और चीज है। अब ये फर्क तो पता होगा कि नहीं होगा, इस तरह से अलग चीजें। तो रन दी इंस्टॉलेशन कर देना। जैसे रन दी इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपके सामने कुछ नेक्स्ट पैनल जो है वो ओपन होगा। तो
ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, वो कह रहा है कि आपने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, क्योंकि मैं पहले इस पे काम कर रहा था, हालांकि मुझे चाहिए था कि मैं उसको क्या कर लेता, लॉग आउट कर लेता। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे। तो चले मैं यहाँ पे इसको दिखाता हूँ आपको। ये थोड़ा सा वेट करना, ये इंटरनेट जो है ना वो थोड़ा सा आपके पास जो है वो अच्छा होना चाहिए, फिर जो है वो चलेगा। बस थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये यू अपीयर टू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड वर्डप्रेस टू री इंस्टॉल प्लीज क्लियर। तो वैसे ये तो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ, पहले मैंने काम किया इसके ऊपर, मैं तभी कह रहा हूँ, ये तभी वो कह रहा है कि आपने पहले क्या किया, इसको इंस्टॉल किया है। लॉस्ट यूर पासवर्ड, गो टू sudamix.com। मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको ना लॉग आउट करके, एक प्रोसीजर है बस, उसमें क्या करना है, पहला ये जो स्टेप था ना, ये बच्चों जो स्टेप था ये वाला, इससे पहले वाला ये समझने वाला है। इसके बाद में भला क्या आना है, इसके बाद में सिर्फ ये आना है कि आपने अपने यूजर नाम रखना है, ये यूजर नेम, यहां पे यूजर नेम क्या रख रहे हैं, रूट रख रहे हैं। इससे जो अगली विंडो ओपन होगी वहां पे रूट नहीं रखना, वहां पे आपका जो दिल करता रखना, जिस नाम से आपने लॉग इन होना है वो आप अपनी मर्जी से रख लेते। और दूसरी चीज आपने वहां पे क्या लगानी, अपना पासवर्ड लगाना। दूसरी चीज आपने क्या लगानी वहां पे, अपना पासवर्ड लगाना है। और पासवर्ड जो है वो आपको वो खुद भी रिकमेंड करता है कि ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। अगर आपको वो पसंद नहीं, उसको काट दे अपनी मर्जी, 1 2 3 4 रख ले, जो मर्जी रख ले, क्योंकि ये पासवर्ड आपके पास ही रहना है, ये कोई भी बंदा इसको हैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोकल होस्ट पे काम हो रहा है। जब आपकी फाइनल वेबसाइट बन जाएगी, क्लाउड होस्टिंग पे चली जाएगी, लाइव सर्वर पे हो जाएगी, पूरी दुनिया की एक्सेस में आ जाएगी, फिर आपने अपनी वेबसाइट का पासवर्ड किसी भी नहीं देना। यानी अपनी वेबसाइट का जो यूजर आईडी है और आपकी वेबसाइट का जो पासवर्ड है, फिर वो आपने किसी को नहीं देना। अभी ये किस कंडीशन में है, अभी ये लोकल होस्ट पे है, तो इसको कोई बंदा भी जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो आपने अपना क्या करना है, पासवर्ड जो है वो क्या करना है, उसको आपने जनरेट करना है। मेरी बात समझ गया कि नहीं समझ गए? तो ये काम आपने करने हैं। तो मैं इसको बाद में भी आपको वैसे दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल जो है वो आप यहां पे करेंगे। तो यहां पे वो क्या कह रहा है जी कि आपने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो अब यार चल जाओ यहां पे, ये लग रहा है कि इसका मुझे ना शुरू से प्रोसीजर करवाना पड़ना है, चले ना। तो दी फाइल वर्डप्रेस कॉन्फ़िगरेशन PHP ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल ना करें। ठीक है, तो लॉगिन पे जाऊंगा और लॉगिन पे जाने के बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए मैंने वहां पे जो नाम रखा था वो यूजर आईडी क्या रखा था, एडमिन रखा था। पासवर्ड नाम मैंने क्या रखा था, एडमिन रखा था। और यहाँ पे पासवर्ड ये नहीं है, इसको मैं उड़ा दूंगा, ये खुद से रिकमेंड कर रहा है। तो मैंने वहां पे पासवर्ड रखा था, आई थिंक 1 2 3 रखा था मैंने, ये पासवर्ड रखा था। और मैं क्या करूंगा, लॉग इन करूंगा। जैसे ही लॉग इन करूंगा तो आपके सामने जो है वो पैनल शो हो जाएगा वर्डप्रेस का। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप वेट करेंगे, वेट करने के बाद जो है वो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, फाइनल जो है वो इसका इंटरफेस शो हो जाएगा। देखो ये जो चीज है ना, ये चीज, ये एडमिन ये देखो, ये हमारे पास फाइनल जो है वो इसका क्या हो गया जी, इंटरफेस ओपन हो गया। किसका, वर्डप्रेस का। ये वो वर्डप्रेस का पैनल है जहां पे आपने बैठ के अपनी वेबसाइट बनानी। इस सारे पैनल को हम समझेंगे डिटेल में, एक एक चीज समझेंगे शुरू में, क्योंकि इसमें फीचर्स बहुत ज्यादा है। हम इसको जो है वो डिटेल में समझेंगे एक एक स्टेप, क्योंकि अगर इस चीज की समझ आएगी तो आप वेबसाइट बनाएं, अगर इस चीज की समझ नहीं आएगी तो आप आसानी वेबसाइट नहीं बना सकेंगे। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझे? तो ये इस तरह से ही हमारे पास जो है वो पैनल है जिसमें हमने क्या करना है, अपनी वर्डप्रेस की क्या करनी है, वेबसाइट को बनाना है। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड है, यहां पे ये आपकी वेबसाइट है। ये देखो, अगर मैं इसकी व्यू साइट पे जाऊं ना, ये देखो व्यू साइट पे जाऊं, ये देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे गया और ये इसको मैंने व्यू साइट किया। तो ये आपकी इस वक्त वेबसाइट जो है वो इस वक्त हालत में ये पड़ी हुई है, ये है। अभी आपने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट पड़ी हुई है। ये क्या पड़ी हुई है, अभी आप इसके ऊपर काम करेंगे तो इसको खूबसूरत बनाएं। अंडरस्टैंड मेरी बात, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये अगर आप इसकी वेबसाइट देखेंगे वर्डप्रेस की, तो आपको इस तरह से बाय डिफॉल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो हमने इसके ऊपर काम ही नहीं किया। अभी तो हम इसके सिर्फ पैनल में क्या हुए, इंटर हुए, अभी तो हमने कोई इसमें काम नहीं किया। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इस तरह से आपको जो है पैनल देखने को मिलेगा। बाकी सारी ये इसका डैशबोर्ड है, तो ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में ये सारे जो है वो काम करेंगे हम। ये मुख्तलिफ जो है वो पोस्ट बनाएंगे, पोस्ट में ये देखे ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 पेजेस हैं, पेजेस में ये सारे कमेंट्स को हम कंट्रोल करेंगे। ये अपीयरेंस को प्लग इन जो है वो जान है वेबसाइट की। वर्डप्रेस में प्लग इन जान है किसकी, वेबसाइट की। उसके बाद ये यूजर है, टूल्स है, कुछ सेटिंग्स करेंगे। तो ये सिर्फ पैनल आपने समझना है बस।
और ये पैनल में आप ऑप्शंस देख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे ऑप्शन कितने मौजूद है, ये है, इस तरह से ये है। समेरे की समेरे ये सारे के सारे हमने क्या करने हैं, अंडरस्टैंड करने, ये वन बाय वन हमने सारे क्या करने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं। और इसकी बेसिक सेटिंग में सारी अलग अलग चीजें हमने डिस्कस करनी है। तो इस तरह से यहां से हम क्या करेंगे, अपनी वर्डप्रेस की क्या करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे। यहां तक बात की समझ आ गई कि नहीं आ गई? इतना काम आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब आप इतना काम कर सकते हैं तो इस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहां से अपना काम शुरू करेंगे। आप अपनी ये जो फीचर्स हैं ये हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे और अपनी वेबसाइट बनाना हम शुरू कर देंगे। बट अब हम इस वक्त इस लेक्चर में वर्डप्रेस की जो पैनल है, जो उसका इंटरफेस है, जो उसका कंट्रोल पैनल है, वहां तक हम पहुंच गए। यानी कि हम यहां पे अपनी वेबसाइट बनाए। ये जो आपको नजर, अगर आप लॉग आउट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लॉग आउट भी कर सकते हैं। ये देखिए आपको नजर आ रहा है कि नहीं लॉग, आप यहां से लॉग आउट होना चाहते हो तो यहाँ से लॉग आउट भी हो सकते हैं। आप लॉग आउट होने के लिए फिर से आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, अपना पासवर्ड और यूजर आईडी देनी पड़ेगी और आप क्या करेंगे, लॉग इन होंगे। मेरी बात की समझ आई कि नहीं आई? तो यहां तक सवाल है कोई किसी बच्चे का तो पूछ ले, तो फिर इंशाल्लाह बाकी हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई सवाल है तो पूछ ले। बाकी जो कंफ्यूजन है वो आपके माइंड में, वो इसको जरा मैं फिर से, क्योंकि मैंने इस नाम से डेटाबेस क्रिएट किया था और फिर मैं इसमें लॉग इन हुआ था तो उसने वही एक्सेस कर लिया, क्योंकि आईपी एड्रेस क्या है, सेम है। अगर आईपी एड्रेस मुख्तलिफ होता तो फिर उसने वो नेक्स्ट पेज देना था। तो अभी मैं वो भी आपको करके दिखा दूंगा। यहां तक किसी चीज की समझ नहीं तो पूछ ले, ठीक है भाई? चलिए आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास होगा लेक्चर, उसमें ये सारी चीजें हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यहां तक आप मुझे अभी करके ये दिखाएं, ये पैनल शो करके मुझे दिखाएं अभी मेरी आंखों के सामने, फिर आपको छुट्टी होगी। इससे पहले आपको छुट्टी नहीं होगी। यहां तक आपने मुझे पहुंच कर दिखाना इस पैनल तक, फिर आप छुट्टी कर लीजिएगा, ठीक है? चले, ओके, फिर अल्लाह हाफिज।